ये मेरे हाथ का कबाब खाया है? मुझे कोई शौक नहीं है। खा लो। You swine! तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मुझे हाथ लगाने की? राघव, पागल हो गए हो क्या? सिक्योरिटी! इस कमीने ने मुझ पर हाथ उठाया। बाहर ले जाओ और हाथ पैर तोड़ दो उसके। तो बिना परमिशन अंदर घुसे हो, हमारे मेहमानों पर हाथ उठाए। चलो बाहर निकलो, चलो। तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे? हाथ मारकर ले जाओ इसे। गीदड़ो या शेर यहाँ सब दुम दबा कर आते हैं। ये जो तुमने उछल कूद की है ना, बिन मदारी के बंदर की तरह, अब पड़ेंगे तुम में डंडे। बाहर निकलो, चलो। तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे? हाँ मैं, और वो भी लात मारकर। ले जाओ इसे। गीदड़ो या शेर यहाँ सब दुम दबा कर आते हैं। ये जो तुमने उछल कूद की है ना, बिन मदारी के बंदर की तरह, अब पड़ेंगे तुम में डंडे। बाहर निकलो, चलो। लोग तुम्हें इतने दिन तक इसलिए मानते थे क्योंकि तुम सोनम के पति थे, लेकिन अब तुम्हारी औकात 50 रुपए से भी ज्यादा नहीं है। माफी मांगो इनसे। मिस नंदिनी, नीचे आइए अभी। इस 2 कौड़ी के फोन से तुम 2 लाख करोड़ की सीईओ को ऑर्डर करोगे? इतनी औकात है तुम्हारी? जानते भी हो मिस नंदिनी कौन है? इस बिजनेस वर्ल्ड की क्वीन है वो, और मेरी रोल मॉडल है वो। आज तक उन्हें किसी ने नहीं देखा। वो यहाँ क्यों आएंगी? लगता है इसके पागल खाने जाने का समय आ गया है। क्या? यू आर राइट। इस पे टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़े छुट्टे पैसे हैं तो दे दो, जिंदगी भर याद रखेगा। You're right, darling। और वैसे भी मिस नंदिनी जब हमारा ये तोहफा देखेंगी तो हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अप्रूव कर देंगी और हमारी कंपनी दुनिया की टॉप 50 कंपनीज में से एक हो जाएगी। इसी खुशी में गरीबों को कुछ चिल्लर देना तो बनता है। गुड लक के लिए। अरे 500 का छुट्टा है तुम्हारे पास? 500 तो नहीं है सर। अरे जितने का है दो। हाँ, इसके लिए इतना ही बहुत है। ये रखो, तुम खुश रहो। चिल्लर है, बीएसटी पकड़ो और अपने घर जाओ। कहना तो नहीं चाहता, लेकिन तुम दोनों का बुरा वक्त शुरू हो गया है। अरे मुंह क्या देख रहे हो? लेके जाओ इसे। रुको। टर्न करो, लेकिन डेविड की ज्यूरिसडिक्शन के बाहर, वरना डेविड तुम्हें इस दुनिया से बाहर कर देगा। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता भिखारी। डेविड सर, हम इस नंदिनी के लिए एक तोहफा लाए। ये पीस उन तक पहुंचा दीजिए। पहले इनसे माफी मांगो। जो इस बिल्डिंग में खड़ा है वो हमारा मेहमान है, और मेहमान की बेइज्जती शालीमार की बेइज्जती है। ये घटिया कबाब वाला है सर, यहाँ पर आके हंगामा कर रहा है। जानता भी कौन है ये? आप है मिस्टर डेविड, इस कंपनी के चीफ ऑपरेशनल हेड। मरने से पहले तुझे इनसे मिलने का मौका मिल गया, बहुत बड़ी बात है। मिस्टर वर्मा जी। सॉरी सर। आइए, मुझे नंदिनी मैम ने आपके लिए भेजा। सॉरी सर। प्लीज गो। ये क्या कर रहे हैं? ये सड़क छाप फ्रॉड है। ये अरे आदमी धोखे से अंदर घुसा है, हाथापाई अलग कर रहा है।
सर। ये बोलकर तो अपनी औकात से बाहर गया है, अब मैं तुझे इस कंपनी से बाहर करूंगा। सर सॉरी सर। हट। अब से तुम दोनों को भी बाहर किया जाता है। अपना इस सस्ता तोहफा लो और महंगी गाड़ी में बैठकर घर जाओ। अगर आप इस सड़क छाप की साइड लेंगे तो इतनी बात समझ लीजिए, ओबरॉय ग्रुप इस कंपनी का बहुत पुराना पार्टनर है। हम छोटे जरूर हैं, लेकिन आपकी कंपनी की नींव हिलाने के लिए काफी है। तो नींव हिलाएगा शालीमार ग्रुप की? चल हिला, एक वक्त मार, मैं भी देखूं। अपनी दो कड़ी की औकात उठा और निकल यहां से। आप बर्बाद हो जाएंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते। हमारी कंपनी का 80% प्रॉफिट आपकी कंपनी पे डिपेंडेंट है। अगर आप ऐसा करेंगे तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। प्लीज आप ऐसा नहीं कर सकते डेविड सर। मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे। गिड़गिड़ाते हुए अच्छे लग रहे हो तो इसकी कंपनी के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दो। सर, होता कौन है बीच में बोलने वाला? तेरी औकात क्या है हमारे सामने? मिस्टर वर्मा की बेइज्जती करके तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। जिंदगी भर पछताओगे इस गलती के लिए। ये है ही बेइज्जती के लायक। मैं और बेइज्जती करूंगा इसकी। ये बहुत गलत कर रहे हैं। बाद में अफसोस होगा आपको। अफसोस का दिवाली ऑफर तुझे दिया। दिवाली फेस्टिवल सेल जिंदगी भर मनाना। आउट। लेके जाओ इसे। सर सर, दिस वे। तुम ऐसा नहीं कर सकते राघव। लगता है आपको भी जाने दीजिए इन्हें। हम चलते हैं। चलिए मैंने। जाइए प्लीज, डेविड साहब देखेंगे गुस्सा करेंगे। प्लीज जाइए हाँ, जा रहे हैं। ये आखिर चल क्या रहा है यहाँ? ये डेविड उस भिखारी राघव के सुर में सुर क्यों मिला रहा है? अब ये सोचो कि हम क्या करें। डेविड उल्लू बन सकता है। मैं जयवीर ओबरॉय हूँ। करोड़ों की नेटवर्क है मेरी। मैं इस बात की तह तक पहुंचूंगा। हार नहीं मानूंगा मैं। बस एक बार ये गिफ्ट उन तक पहुंच जाए, फिर उस फटीचर राघव और उस डेविड को तो मैं आसमान से जमीन पे लाके पटक दूंगा। सर 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 आई एम सो सॉरी। आपके साथ जो भी हुआ उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। इतना तो बर्दाश्त करने की आदत है मुझे, पर ये सब मैं कैसे संभालूंगा उसको लेकर परेशान हूँ मैं। सर प्लीज रिलैक्स। आज से मैं आपकी पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। आपको जो भी प्रॉब्लम होगी ना, मैं उसे सॉल्व करके दूंगी। आपको जब भी जो भी चाहिए हो आप प्लीज मुझे बोलिए। आप तो सीईओ है यहाँ की। बिल्कुल नहीं सर, यहाँ आपसे ऊपर आपसे बड़ा कोई नहीं है। एंड प्लीज सर, आप मुझे मैम या आप प्लीज ना करें। तो मिस फाइन। कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच सर। सर हमारी बोर्ड मीटिंग में आपकी रियल आइडेंटिटी सबके सामने रिवील की जाएगी। जस्ट बी प्रिपेयर्ड, ओके? सर नीचे हंगामा हो रहा है। नीचे आपका बेटा आया है और सबके सामने चिल्ला रहा है। बुला मेरे बाप को। लड़के दूर क्या मैं चाह रहा है यहाँ पर? जल्दी कर यहाँ से। मुझे आंख मत दिखाना, समझा? मेरी मॉम की नई बॉयफ्रेंड और ओबेरॉय ग्रुप के मालिक मिस्टर जयवीर ओबेरॉय मेरे नए पापा बनने वाले। फिर मैं तुम सबको खरीद लूंगा। और वो 2 कोड़ी के कबाब वाले मिस्टर राघव वर्मा, उनको मैं नहीं छोड़ूंगा। कहाँ है वो? डेविड सर ने बोला है शालीमार ग्रुप ओबेरॉय ग्रुप की कोई डील नहीं होगी। जैसे तेरे बाप को यहाँ से निकाला है वैसे तुझे भी निकाल देंगे। ईशान, मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी माँ की बेइज्जती कैसे की? मैंने सोचा था तुझे एक मौका देना चाहिए, लेकिन तू उसके लायक नहीं है।
परिवार का कुछ नहीं हो सकता है। लेकर जाओ इसे। चल चल निकल आजा। लेकिन अब हम क्या करें? कुछ सोचो, डू समथिंग। डोंट वरी, एक बार ये गिफ्ट मिस नंदिनी तक पहुंच गया ना, सब कुछ हमारे फेवर में हो जाएगा। इम्पॉसिबल। राघव इतनी महंगी कार कैसे खरीद सकता है? कहीं सच में उसका मिस नंदिनी के साथ कोई कनेक्शन तो नहीं है? और अगर ऐसा है तो जब मैं उसकी बीवी थी तो मुझे कुछ पता क्यों नहीं चला? तुम भी कहाँ इस फ्रॉड पे यकीन करने लगी? इसकी पोल तो मैं खोलूंगा। मैं इस बात की तह तक पहुंचूंगा। हाँ, नहीं मानूंगा मैं। लेकिन उसके पास इतना पैसा आएगा कहाँ से? वो भी पता चल जाएगा। 400 BC के केस में अगर इस फटीचर को मैंने जेल ना कराई ना, तो मैं भी जयवीर ओबरॉय नहीं। किसने सोचा था कि मिड लाइफ में लाइफ ऐसा यू टर्न लेगी? सबसे पहले एक अच्छा सा घर खरीदना है। बहुत टाइम बाद आज पहली बार चैन की सांस लूंगा। मम्मी, वो देखो, जीजा है ना? कौन सा जीजा? छोड़ दिया था सोनम ने उसे, और तू भी उसे जीजा बीजा बुलाना छोड़ दे। अरे मम्मी देखो तो, कबाब बेचने वाला है इस आलीशान प्रॉपर्टी ऑफिस में क्या कर रहा है? हेलो सर। हेलो। ये लीजिए सर, साइन कीजिए। लेकिन मम्मी ये यहाँ घर कैसे खरीद रहा है? यहाँ तो एक घर 10 करोड़ का है। सर आज से ये प्रॉपर्टी आपकी हुई। शुरू हो गया ड्रामा तुम्हारा। जेब में 100 रुपए नहीं है और 100 करोड़ की प्रॉपर्टी लेने के सपने देख रहे हो? ऐसे 2-4 प्रॉपर्टी खरीद के मैं खैरात में बांट दूं। आपको कोई प्रॉब्लम? झूठा मक्कार जीजा, इतने सारे पैसे आएगा से तेरे पास? हाँ, मेरी बहन के चुराए ना। रुक, अभी तुझे अंदर करवाता हूँ। देख, अंदर कराता हूँ तुझे मैं। इतने सालों के बाद मेरी बेटी को आजादी मिली है और तू अभी भी मेरे बेटी के पैसे उड़ा रहा है? मैंने आज तक सोनम से कभी पैसे नहीं लिए मम्मी जी, और अब तो मेरे पास खुद के पैसे आ गए हैं उड़ाने के लिए। मम्मी, बेशर्मी देख रहे हो इस आदमी की? अभी इसका ना स्क्रू टाइट करना पड़ेगा। साले, भूल गया मैं आज भी तेरा जीजा हूँ। तेरी कीमत, तूने मुझसे हाथ उठाया, तुझे छोड़ूंगा नहीं। पकड़ने की वैसे भी औकात नहीं है तुम्हारी। आज तक बहुत सारी बदतमीजियां बर्दाश्त की है मैंने, पर अब नहीं। खैर चाहते हो तो निकल जाओ यहाँ से और दोबारा अपना चेहरा मत दिखाना। एक गुंडे साले, पहले मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की, अब मेरे बेटे से बदतमीजी कर रहा है। खैर मनाओ कि सिर्फ धमकी दे रहा हूँ। प्रॉपर्टी के पेपर्स वापस दो और जाओ यहाँ से। नहीं दूंगी। क्या करेगा? हाँ मम्मी, मत देना, क्योंकि ये घर हमारा है, वो बाहर खड़ी गाड़ी हमारी है, और ज्यादा बोलेगा ना तो तेरे इन पेपर्स को ना अभी कभी फाड़ दूंगा। देख तू। है हिम्मत है तो छू के दिखा। देख, दीदी को मैसेज कर दिया है। जीजा, अब तो तू गया। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, पेपर्स वापस दो। राघव, तुमने मेरे पैसे चुराए और उसी पैसों से ये गाड़ी और ये घर खरीदा है तुमने, और आप मेरी माँ और भाई के साथ बदतमीजी कर रहे हो। इस इल्जाम का क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत? अभी अभी मैंने अपना अकाउंट चेक किया है
और उसमें सारे पैसे गायब हैं। ये नीच हरकत तुम्हारे अलावा तो और कोई नहीं कर सकता। कान खोल के सुन लो राघव, हमारा डिवोर्स होने वाला है, इसलिए मेरे पैसों पे अब तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। तुमने जो किया है वो क्राइम है। अभी के अभी मेरे पैसे वापस करो और मेरी माँ और भाई से माफी मांगो, वरना मैं पुलिस में कंप्लेन लिखवाने जा रही हूँ। फिर जाके ना जेल में बेचना अपने कबाब। चल घुटनों पर बैठ और दोनों हाथ जोड़ के माफी मांग। सुना नहीं तुमने? घुटनों पर बैठो, माफी मांगो। मैं घुटनों पर बैठूं? ओए जीजा, पी रखा है क्या? सुना नहीं क्या? घुटनों पर बैठ। मजाक चल रहा है यहाँ पर। क्राइम किया है तुमने। घुटनों पे बैठने से अगर बात खत्म हो सकती है तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? सोनम, मुझे तुम पर तरस आता है, तुम्हारी फैमिली पर घिन। तुम सब एक जैसे हो। घुटनों पर बैठ और माफी मांग, निकम्मे। अब क्या घुटने तुड़वा के मानेगा क्या? हाँ, समझ नहीं आ रहा क्या? What the hell is going on here? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई राघव सर से ऐसे बात करने की? लो, पुलिस भी आ गई। इंस्पेक्टर साहब, इस आदमी ने मेरे बहन के पैसे चुराए हैं, इसे तुरंत गिरफ्तार कीजिए। सही बात है। आराम से, सबका बयान लिया जाएगा। तुम लोग राघव सर के पीछे क्यों पड़े हो? ये औरत कौन है? ये तो मेरी बहन से भी ज्यादा पावरफुल लग रही है। तो आप हैं मिस सोनम, सर की एक्स वाइफ, और आप ही सर पे चोरी का इल्जाम लगाना चाहती हैं। हाँ, इसने कार और प्रॉपर्टी खरीदी है मेरे पैसे चुराकर। आपके पैसे? मैडम, जहाँ तक मुझे पता है आपके अकाउंट में भी 5 करोड़ रुपए हैं, राइट? यस। हाँ, तो मेरी बेटी मेहनत करके इतनी ऊंचाई तक पहुंची है और इतनी सारी दौलत कमाई है। और ये कबाब बेचने वाला सड़क छाप अब मेरी बहन के पैसे उड़ाना चाहता है। अभी भी वक्त है, सर पे इल्जाम लगाना बंद करो। वरना क्या कर लूंगा? वरना पुलिस है ना यहाँ, असली इंसाफ पुलिस ही करेगी अब।